तुम उसी के साथ रहना पसंद करते हो जो तुमको तुमसे ज़्यादा समझे, क्योंकि मन होता है वो समझ को बिगाड़ देता है। एकांत अच्छा है अगर तुम सही सोच रहे हो कि तुम्हारे अंदर आत्मा है। एकांत बुरा है अगर तुम मन के साथ बैठते हो तो। याद रखना, एकांत में अगर तुम मन के साथ बैठे तो तुम मर जाओगे। जब उस एकांत से जब बाहर आओगे तुम पशु बन के बाहर आओगे, आग बबूला होकर अब नहीं छोड़ूंगा मैं। और उस एकांत के अंदर अगर तुम ध्यानस्थ होकर अनुभूति के अंदर अनुभूत हो गए तो तुम देवत्व प्राप्त करते हुए बाहर आओगे, शांत निर्मल। सोचना तुम्हें है कि तुम एकांत का उपयोग कैसे करते हो। एकांत की परिभाषा है सर्व विचारों को बंद करके किसी एक विचार की ओर जाना और उसके अंदर समन्विष्ट हो जाना। तब तुम ईश्वर की ओर जाओगे तो तुम वहां देवत्व को एनालिसिस करोगे और देवत्व को प्राप्त करके खो जाओगे। अगर तुम मन को एनालिसिस करोगे तो जो भी कोई सब्जेक्ट तुमने पकड़ लिया उस सब्जेक्ट के ऊपर एक बहुत बड़ा स्कैंडल या तो बहुत बड़ा एक रॉन्ग प्रोग्रामिंग करके बाहर आओगे, एक बुरी धारणा के साथ। जिंदगी में एक बात याद रखना, कौवों से कभी गानों की उम्मीद मत करना। लिखना हो तो लिख दो, कौवों से कभी गाने की उम्मीद मत करना। इस तरह से मन से कभी ज्ञान की उम्मीद मत करना, क्योंकि मन के साथ अगर चिंतन करने बैठे तो चिंता ही कराएगा। मन के साथ चिंतन करने बैठे तो वो चिंता ही कराएगा। सबसे पहली चिंता, सबसे पहला तुमको डर दिखाएगा। डर दिखाएगा, उसके बाद में और भयभीत कराने के लिए भयानक कल्पनाएं। और कल्पना में अगर तुम बहने शुरू हो गए तो तुमको तरह तरह के अंजाम दिखाए जाएंगे। अब तेरा ये हाल होगा ही होगा। मजे की बात है कि अगर ऐसी अवस्थाओं में तुम अगर सबकॉन्शियस माइंड में चले गए और इस विचार का बीज अगर वहां बो दिया तो वो विचार फलीभूत हो जाता है और सचमुच में तुम्हारे साथ दुर्घटना होती है। इसलिए मैं कहता हूं कि हमेशा नेगेटिव सोचना जिंदगी में नहीं।